देश के राजा हुए उत्तानपाद, सृष्टि के प्रथम राजा थे उत्तानपाद। उत्तानपाद का अर्थ है जिसके पैर ऊपर की ओर, खोपड़ी नीचे की ओर, जिसका मन विकार वासना। इनके दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। और हर उत्तानपाद की दो ही पत्नियां होती हैं, एक सुरुचि, एक भोग और एक सिद्धांत। सुरुचि को प्यार करते थे, महल में रखते थे। सुनीति यानी धर्म, सुनीति यानी नीति, सुनीति यानी मर्यादा, सुनीति यानी सत्य। सत्य को, धर्म को, नीति को, मर्यादा को तो वन में ही भेजना पड़ेगा, जंगल में ही रहना पड़ेगा। सुरुचि महल में रहती हैं, सुनीति वन में एक झोंपड़ी में निवास करती हैं। सवा सेर जो उसकी रोज गुजारे के लिए, और 6 मास में एक मार्किन की धोती जाती है पहनने के लिए। सत्यवादी को, सिद्धांतवादी को, नीतिवान को तो जौ में और मार्किन में गुजारा करना पड़ेगा। सिल्क तो सुरुचि ही पहन पाएगी जिसकी भोगों में, वासनाओं में रुचि है। दोनों के एक एक पुत्र पैदा होता है। सुरुचि के गर्भ से उत्तम आते हैं, सुनीति के गर्भ से ध्रुव आते हैं। और ये भी सत्य है, भोग के गर्भ से, वासना के गर्भ से उत्तम ही आएंगे। संधि विच्छेद करेंगे उत और तम। उत माने गहन, तम माने अंधकार। भोग और वासना के गर्भ से अंधकार ही प्रकट होगा। नीति के गर्भ से, सुनीति के गर्भ से भगवत भक्त ध्रुव होगा, अटल पैदा होगा, सिद्धांत पैदा होगा, मर्यादा पैदा होगी। ध्रुव बालक थे, बचपन से ध्रुव को ज्ञान हो गया था कि मेरी माँ गरीब है, मेरी माँ पर कुछ नहीं है। ध्रुव जी कभी रोते नहीं थे, रात को सोते सोते भी ध्रुव जी मुस्कुराया करते थे। सुनीति बच्चे के मुस्कुराते चेहरे को देख देख कर रोया करती थी, हे विधाता, कौन दिव्य आत्मा तूने मेरे गर्भ में प्रवेश कराई? इसका कौन सा अपराध हो गया कि मेरे जैसे अभागिन के गर्भ में गोद में आया है? जिसको राजभवन में पलना चाहिए वो मेरे यहाँ सूखी रोटी जौ की, मेरी साड़ी धोती मार्किन की फट जाती है, उसी में से झगला बनाकर ध्रुव को पहना देती है। ध्रुव जब बोलने लगे तो अभी ध्रुव जी कभी माँ से कुछ मांगते नहीं थे। उनको मालूम था मेरी गरीब माँ जैसे तैसे मुझे रोटी खिलाती, यही क्या करना। कभी रोते नहीं थे और कभी माँ को छोड़कर जाते नहीं थे। माँ कहती थी, बेटा तुम खेलने लायक हो गए, ऋषियों के बच्चे इस वन में जो रहती हैं, झोपड़ियों में ऋषि लोग रहते हैं, उन बच्चों के साथ खेलने जाया करो। बोले नहीं माँ, तू अकेली रह जाएगी, मुझे तेरे पास बैठना अच्छा लगता है। सुनीति रोती है, मेरे बच्चे का बालकपन बुढ़ापे में बदल रहा है। जिस बच्चे को उछलना चाहिए, कूदना चाहिए, खेलना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए, बालक कभी रोता नहीं, मुझसे कभी मांगता नहीं, मुझसे कभी झगड़ता नहीं, कभी जिद नहीं करता। हे प्रभु, कौन दिव्य आत्मा तुमने मेरी इस गोद में भेजी? बहुत रोती है ध्रुव जी को देख देख कर कि कैसा इसका कौन सा कर्म है कि मेरे पास ये आकर ये संकट कष्ट भोग रहा है। एक दिन की घटना, प्रभु कैसे कृपा करते होंगे। एक दिन ऋषि पुत्रों के साथ माँ ने आग्रह किया, जाओ बेटा खेलने जाओ। तो जैसे वो मंडल बनाकर बच्चे खेल रहे थे, एक ऋषि पुत्र ने धक्का मारा, निकल यहाँ से, हमारे मंडल में प्रवेश नहीं करोगे, तुम अपवित्र हो, तुम्हारी माँ परित्यक्ता है, तुम्हारी माँ को तुम्हारे पिता ने घर से बाहर निकाला हुआ है, हमारे मंडल में नहीं आओ। 4.5 वर्ष का बालक और पहली बार जैसे किसी ने हथौड़ी की चोट छाती पर मारी हो, तुम अपवित्र हो, अपवित्र माँ के गर्भ से आए हो, तुम्हारी माँ परित्यक्ता है, तुम्हारी माँ को घर से निकाला गया है। बहुत रोए, रोते रोते आए और सुनीति की गोद में एकदम छाती से लिपट गए। इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। सुनीति घबरा गई। ध्रुव बोलो बेटा क्या हुआ, क्या बात हो गई, कहीं चोट लगी, किसी ने कुछ कह दिया, मुझे बताओ। चूंकि सुनीति को लगता था मेरा बालक तो कभी भूख में भी नहीं रोया, कभी इसने सुख साधन में भी इसने आंसू नहीं गिराए कि मुझे ये चाहिए, खिलौना चाहिए, ये कभी नहीं मांगा, आज क्यों रोता है? बोलो बेटा रो मत। रोया नहीं करते, छाती से लगाए, मुख चूमती है, मस्तक चूमती है। जैसे ही कहा कि बोलो तुमको किसी ने कुछ कहा है क्या? मुझे वो तो बोले हाँ माँ, मुझे सच सच बता, झूठ नहीं बोलना। आपको पतिदेव ने, मेरे पिता ने तुमको घर से निकाल दिया है। अरे तुम क्या बोलते हो? नहीं माँ,
मेरे साथी कह रहे थे, उन्होंने मुझे खेल मंडल से धक्का मारकर बाहर कर दिया। और अगर तुमको नहीं निकाला है तो मैंने सुना है मेरे पिताजी राजा हैं, राजा रानी तो राजमहल में रहते हैं, आप यहाँ जंगल में क्यों रहती हो? माँ को लगा कि अगर मैंने पिता के आचरण पर अभी कुछ इसको सच सच बता दिया, मेरे बच्चे के मन में पिता के प्रति बचपन से अश्रद्धा पैदा हो जाएगी। सुनीति ये नहीं कर सकती कि बच्चे के मन में माता पिता के प्रति अश्रद्धा पैदा हो जाए। बात को बदला नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी तो राजा हैं, मैं भी रानी हूँ। हमको थोड़े दिन तप करना था और तपस्या तो वन में ही हो सकते। नहीं माँ तुम मुझे बहकाओ मत, मैं नहीं, न मैं खेलने जाऊँगा न मैं कुछ खाऊँगा, पहले मुझे मेरे पिता का दर्शन कराओ, मैं अपने पिताजी की गोद में बैठूंगा। सब बच्चे अपने पिता की गोद में बैठते हैं, पिता के कंधे पर बैठकर घूमते। मैंने अपने पिता का दर्शन नहीं किया, मैं 5 वर्ष का हो गया, न पिता ने मुझे देखा न मैंने पिता को देखा, न कभी आप उनके मिलने गई न वो आपसे कभी मिलने आए। मैं तब तक पिता की गोद में नहीं बैठ लूँगा जब तक मैं भोजन नहीं को। इतना रोए। अब तो सुनीति कहती है विधाता इस वन से भी कोई और बड़ा वन है, मेरे बच्चे के मन में कुछ आ गई बात तो क्या होगा क्या नहीं हो गए, प्रभु रक्षा करो मेरे बालक की, मेरी रक्षा। माँ ने समझा नहीं बेटा, पिता देखो वो जो ऊंची अटारी है ना, महल दिखाई दे रहा है, वहां रहते हैं। अरे तुम जाओगे, इतना तुमको प्यार दुलार करेंगे, जहां से देखेंगे दौड़कर तुमको गोद में बिठाएंगे। और सुनो वहां तुम्हारी छोटी माँ मिलेंगी, उनको प्रणाम करना, मस्तक टेक कर चरणों में उनका आशीर्वाद लेना, और तुम्हारा छोटा भाई उत्तम उसको गले मिलना। माँ को प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर ध्रुव जी नाचते हुए जा रहे हैं। पिताजी मिलेंगे, महल में जाऊंगा, गोद में लेंगे, दुलार करेंगे, छाती से लगाएंगे, माँ प्यार करेंगी, खिलौने देंगी, भैया को मिलूंगा, भैया के साथ खेलूंगा। और सायंकाल आकर अपने मित्र को कहूँगा तुम झूठ बोलते थे, देखो मेरे खिलौने, देखो मेरे पिताजी का लाड़ प्यार। 5 वर्ष का बालक उछलता कूदता, सुनीति बैठी कुटिया में प्रभु का ध्यान करती हैं। प्रभु मेरे बालक की बुद्धि बचा के रखना, मेरे बच्चे के मन में पिता के प्रति अश्रद्धा न किसी प्रकार से हो जाए। सुनीति है, बच्चे को कभी कुनीति की बात, कोई कुनीति के मार्ग पर नहीं जाने देगी। नाचता हुआ बालक राजभवन के द्वार पर पहुंचा। राज द्वार पर सेवक और सेवकाएं खड़े थे। सभी का सुनीति के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत आदर करते थे मन से, लेकिन भय के कारण कोई भी सेवक सेविका द्वारपाल मिलने नहीं आता था कि सुरुचि हमको सेवा से निकाल देगी, दंडित करा देगी, कारागार में बंद कर देगी। कोई आता नहीं था। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी के बालक को और मार्किन की फटी धोती के झगले को पहनकर आते देखा, माँ ने गोरोचन का तिलक लगाया हुआ था, काले काले घुंघराले केशों की जटा बांधी हुई थी, गौर वर्ण मुखमंडल पर अलौकिक तेज। एक बूढ़ी सेवका के बूढ़े स्तनों में दूध आ गया। बच्चों के देखते ही मन करता है बच्चे को उठा के छाती से लगाऊं, इसको ले जाके महाराज के गोद में जाकर बिठाओ। राजन देखो ये तुम्हारा बेटा जिसको तुमने बाहर निकाला है, वो कैसा दुलारा बालक। लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। छोटे बालक ने जाकर सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मैं प्रणाम करता हूँ, सुनीति का बेटा ध्रुव मेरा नाम है। मैंने सुना है मेरे पिताजी यहीं निवास करते हैं, मुझे मेरे पिता से मिलवा दीजिए, मुझे मेरे पिता का दर्शन कराओ। सब जितने दास दासी सेवक खड़े थे द्वार पर द्वारपाल के रूप में, सब फूट फूट कर रोने लगे। अरे बाप बेटे के मुख को देखने के लिए कि मेरी गोद में मेरा बेटा आए, मेरा बालक जन्म ले घर में, इसके लिए कितने अनुष्ठान करता है, तीर्थाटन करता है, साधु महात्माओं के नाक रगड़ता है, कितने भजन पाठ दान पुण्य करता है कि मेरे बालक गोद में बालक आए, मेरी पत्नी की गोद भरे। और ये अभागा पिता के बालक कहता है कि मुझे मेरे बाप का दर्शन कराओ, मुझे मेरे पिताजी से मिलवा। बूढ़ी दासी की तो इच्छा होती है कि गोद में उठाकर ले चलूं, लेकिन सबने रोना भी बंद कर लिया, आंसू पहुँच लिए। एक बूढ़ी सेविका हाथ पकड़ कर ले जा रही, चलो बेटा हम मिलवाते। अंदर भवन में प्रवेश हुआ। सिंहासन पर महाराज विराजमान थे, सुरुचि पास में बैठी थी।
दूर से इतना सा तेजस्वी बालक, क्या अलौकिक तेज था। तेजस्वी माँ का बालक था तो अलौकिक तेज था। दूर से जब उत्तानपाद ने देखा तो खड़े हो गए सिंहासन पर। उनको लगा कोई ऋषि कुमार हमारे राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं, ऋषि कुमार आ रहे हैं। इतना अलौकिक तेज, मुखमंडल पर गोरोचन का तिलक है, काले काले घुंघराले केशों की जटाएं, बिल्कुल मुनि वेश का बालक। खड़े हो गए स्वागत के लिए, एकदम दौड़ कर आए हैं। दंडवत करना ही चाहते थे, राज परिवार की मर्यादा का पालन करना चाहते थे। बालक ने दंडवत प्रणाम किया है। पिताजी, मैं आपकी बड़ी रानी सुनीति का बेटा ध्रुव आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जैसे ही सुनीति और उनका बेटा ध्रुव बोले, बाप का भी हृदय भर गया। मेरा बेटा, बड़ा बेटा आया। एकदम दौड़कर, लेटे थे ध्रुव जी जमीन पर माथा टेके, और दौड़कर जैसे ही कंधे पकड़कर उठाकर गोद में लेना चाहते थे, सुरुचि सिंहासन से चीख पड़ी, खबरदार इसको स्पर्श किया। उत्तानपाद का वही हाथ रुक गया और ध्रुव जी ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं। आंखों में आंसू भरे, मोती जैसे बिंदु यहां दिखाई दे रहे हैं। बस ऐसे, मुझे गोद में नहीं लेंगे, मैं आपका बेटा नहीं हूं, सुनीति आपकी पत्नी नहीं है। मेरी माँ ने कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण आपने उनको अपने भवन से निकाला है? मेरी माँ के अपराधों की मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। मेरी माँ को क्षमा कर दीजिए, मैं आपका बेटा हूँ। ध्रुव जी ने फिर से चरणों में शीश रखा है। पिताजी, मेरी माँ के अपराध क्षमा कर दीजिए, मैं क्षमा लेने आया हूँ। फिर ध्रुव जी की बात सुनते ही उत्तानपाद के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। कुछ बोले नहीं, गमछे से मुंह ढका और जाकर सिंहासन पर बैठ गए। माँ की दूसरी बात याद आ गई, जैसी सुरुचि चीखी थी। माँ ने कहा था तुम्हारी छोटी माँ मिलेंगी, जाकर उनको प्रणाम करना। और जैसे ही जाकर माँ को प्रणाम किया, माँ मैं ध्रुव आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और जैसे ही सुरुचि की ओर ध्रुव ने सिर झुकाकर आगे की ओर अपने सिर को बढ़ाया, इतनी जोर से लात मारी, बालक दूर जाकर गिरा है। अरे माँ बेटी तक को लात नहीं मारती है, बेटे को तो सवाल ही नहीं उठता है। ध्रुव दूर जाकर गिरे। उत्तानपाद कुछ बोल नहीं पा रहे, कारण जो जितना ज्यादा भोगी होता है, जो जितना ज्यादा विलासी होता है, उतना ही स्त्री के अधीन रहता है। और ऐसा व्यक्ति स्त्री की गलत बात का विरोध नहीं कर पाता। एकदम मुंह ढक लिया। ध्रुव जी हाथ जोड़ के उत्तानपाद की ओर देखते हैं, कभी सुरुचि माँ की ओर देखते हैं, कभी उत्तानपाद की। भीतर भीतर बातें आ रही हैं। माँ ने कहा था, बेटा जहाँ से पिता देखेंगे दौड़ कर आएंगे, तुझे गोद में लेंगे। छोटी माँ प्यार करेगी, दुलार करेगी, मुख चूमेगी, तुझे खिलौने देगी। क्या माँ कहती थी और मैं क्या देख रहा हूँ? छोटा बालक हाथ जोड़े खड़ा है, रो रहा है, कोई पास नहीं आ रहा है, कोई पास नहीं आ रहा है। कई प्रश्न किए हैं ध्रुव जी ने, आप बताइए क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? मैं आपकी गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हूँ? सुनीति ने चीख कर कहा, दासी इस लड़के को घसीट कर बाहर निकालो, राजभवन से आगे आने नहीं देना। और सुनो बालक, इस राजा की गोद में वही बैठ सकता है जो मेरे गर्भ से जन्म लेगा। अगर इस गोद में बैठना चाहते हो, पहले तपस्या करो, शरीर छोड़ो, फिर मेरे गर्भ में आओ, मेरे गर्भ से जन्म लो, तब इस गोद में बैठ सकते हो, निकालो यहाँ से। और जब सेविका ने, वही सेविका लाई थी, रोते रोते उसको ये काम दिया गया कि हाथ पकड़कर घसीट कर से बाहर निकालो। और जब ध्रुव जी को हाथ पकड़कर वो बूढ़ी दासी बाहर ले जाने लगी, ध्रुव जी मुड़ कर देखते, शायद मेरी माँ को तरस आ जाए, मेरे पिताजी को तरस आ जाए, शायद बोल पड़े, शायद कहते ध्रुव बेटे आओ, ध्रुव बेटे आओ। मुड़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। राजा तो उठकर कक्ष में चला गया। पुकारती हुई ये अपने कक्ष में चली गई और रोते रोते ध्रुव आए हैं
और माँ की गोद में माँ की छाती से लिपट कर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए। माँ घबरा गई। मेरा बालक तो कभी भूख प्यास में भी रोता नहीं था, कोई बड़ी बात हो गई, किसी ने बड़ी चोट दी। बोलो बताओ ना बेटा, पिताजी मिले होंगे, कितना दुलार किया, कितना प्यार किया। बड़ी माँ ने क्या क्या खिलौने दिए। जब बहुत पूछा कर खिलौने, मुझे धक्का दिया है, मुझे दुत्कार दिया है, मुझे घसीट के महल से बाहर कर दिया। माँ मेरे साथ चलो, तुमने कोई या तो बड़ा पाप किया है, नहीं तो मैं फिर जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं आके क्षमा मांगूंगा आपकी ओर से, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। जब बहुत आग्रह किया और ऐसा लगा कि ध्रुव जी कहीं 19-20 प्राण न छोड़ दें, तो कहा बेटा ऐसी गोद में बैठने की क्यों इच्छा करते हो जहाँ से कोई धक्का मार दे। अरे ऐसी गोद में जाओ जहाँ कोई धक्का मारने वाला पैदा ही ना हो। माँ वो कौन सा गोद है, कौन है? बोले नारायण भगवान, वहाँ कोई नहीं जा सकता, उनकी गोद में बैठो ना। 5 वर्ष के बालक को माँ ने दीक्षा दे दी, ईश्वर की शरण में जाओ, भगवान की गोद में जाओ। माँ तैयार करती जा रही है, रोती जा रही है, जिसके कारण से मेरे दिन और रात होते थे, जिसको देखकर मेरा सूर्य उदित हुआ करता था। ऐसा भोला भालक बालक मेरा कैसे वन में रहेगा। लेकिन चूंकि पिता की गोद में, परमात्मा की गोद में बिठाना है, माँ ने तैयार किया है, केशों को ठीक ठाक किया है, तिलक लगाया है, वस्त्र तैयार किए हैं। ऋषियों के आशीर्वाद के लिए वन में बेटा जाकर वन में भगवान नारायण को पुकारना, तुमको उठाकर गोद में बैठा। और जब माँ को प्रणाम करके माथा टेक कर ध्रुव जी वन की ओर चले हैं, कुटिया के द्वार पर खड़ी खड़ी रोती है, हे वन के ऋषि मुनियों, हे वन के कोल के रातों, हे वन के जीव जंतु, मेरे बच्चे की रक्षा करना। मेरा बालक आपके बीच में आ रहा है, सिंह दहाड़ेंगे, नाग फुफकारेंगे, ओले बरसेंगे, वर्षा होगी, बिजली कड़केगी, भूखा प्यासा बालक कौन धैर्य देगा। लेकिन चुप संकल्प है कि प्रभु का दर्शन कराना है। जब तक ध्रुव जी दिखाई दिए, खड़ी खड़ी रोती रही, दिखाई देना बंद कर दिए। उसके बाद जो सवासिर जो आते थे, उसको भी पक्षियों को डाल देती थी, भोजन नहीं किया। मेरा बालक भूखा प्यासा भजन करता है, मैं कैसे भोजन कर पाऊंगी। सुनीति यहाँ तप करती है। ध्रुव जी वन में पहुँचे, नारद जी आ गई प्रकट। अरे बालक कहाँ जा रहे हो? बालक ने जब साष्टांग प्रणाम किया, तो कहाँ जा रहे हो? आगे मत जाओ, बड़े बड़े राक्षस हैं, नाग हैं, सिंह हैं, जंगली जानवर हैं, इधर मत जाओ, तुम बहुत छोटे हो। नहीं बाबा, ये बात मत कहना। जब मैं घर से चला था तो मेरी माँ ने अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रखकर आशीर्वाद दिया था, बेटा माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरी रक्षा होगी, तुझे कोई कुछ कर नहीं पाएगा। मेरी माँ का आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है बाबा, यह मंगल बातें मत बोलो। माँ का आशीर्वाद अमोघ होता है। सीता जी ने हनुमान जी को दिया था, आशीष तब अमोघ विख्याता। भगवान के आशीर्वाद से भी बड़ा आशीर्वाद माँ का हुआ करता है। नारद जी की भी आंखों से आंसू आ गए कि जो संकल्प हम लोगों में नहीं है वो छोटे से बालक में। बोले आओ फिर, भगवान दर्शन करना चाहते, आओ। उस वन से नारद जी ध्रुव जी को मथुरा ले आए। मथुरा के पास मधुबन नाम का जो स्थान है, ध्रुव टीला, यमुना जी पहले वहीं से प्रवाहित हुआ करती थी। ध्रुव टीले पर बिठा दिया एक बट वृक्ष के नीचे। बोले तुम यहाँ भगवान को पुकारो, सुमरण करो, तुमको भगवान यहीं प्रकट होकर गोद में बैठाएंगे, दर्शन देंगे। ध्रुव जी बैठते हैं, यमुना जी स्नान करते हैं, कुछ खाते पीते नहीं। क्या खाएंगे बालक? यमुना रोती है। यमुना को लगता है बालक मेरे गोद पर, मेरे किनारे बैठकर भजन कर रहा है, भूखा प्यासा, मैं क्या इसकी सेवा करूं। तो मथुरा के जो नागरिक थे, माताएं थी, विश्राम घाट पर जो पूजन करने आते थे यमुना जी का, तो कुछ फल चढ़ा कर जाती थी। तो यमुना जी अपने साथ फलों को बहाकर ले जाती हैं और जहाँ ध्रुव जी का टीला था उसके वहाँ किनारे पर छोड़ जाती है। ध्रुव जी जब स्नान करने जाते तो किनारे पर फल मिल जाते हैं, उनको ले आते हैं और बैठे बैठे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे रो रो कर पुकारते, हे भगवान तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो
से खड़े हो गए। फलाहार भी छोड़ दिया, जला आहार भी छोड़ दिया। एक स्थिति ऐसी आ गई कि ध्रुव जी ने श्वास लेना बंद कर दिया, और जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी श्वास को रोका, सारे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई, भगवान की श्वास रुकी। एकदम भगवान ने अकुलाकर नेत्र खोले। लक्ष्मी बोले क्या हुआ? बोले ध्रुव प्रतीक्षा कर रहा है। और एकदम भगवान प्रकट हुए ध्रुव जी के सामने, उठाकर छाती से लगा लिया, ध्रुव नेत्र खोलो, तुम्हारा बाप तुमको गोद में लिए खड़ा हुआ। भगवान ने बहुत दुलार किया। ध्रुव ऐसे पिता की गोद में आए हो, अब यहाँ से तुमको कोई धक्का मार कर नहीं गिराएगा। जाओ माँ के पास, तो जिस माँ ने तुमको मेरे पास भेजा एक बार उससे मिलो। ध्रुव जी तप करके माँ के पास अलौकिक तेज देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। आज नारद जी ने जाकर फटकारा है उत्तान बाद को, राजन शर्म में डूबो, तुम वृद्धावस्था में भोग में डूबे हो, और गोद में खेलने वाला बालक तप करके भगवान को प्रकट कर रहा है। जाओ उसको प्रणाम करो। बाप आया है ध्रुव जी को प्रणाम करने के। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, ध्रुव संग लाए जपे हरि नाम, ध्रुव संग लाए जपे हरि नाम, पायऊ अचल अनुपम धाम, पायऊ अचल अनुपम धाम। कलयुग का बंधु और बहनों, एक ही भजन है। उठते बैठते सोते जागते, खाए बिना खाए, नहाए बिना नहाए, मन से बेमन से जैसे भी हो भगवान के नाम का सुमिरण करो। बाकी और कठोर साधन में उलझने की आवश्यकता नहीं है।